उदास चिड़िया उसकी पति भोजन की खोज में जा रही थी। कई साल पहले उनका शादी हुई थी मगर अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। वह दोनों पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। बोलो थोड़ा आगे तक जाते हैं? नहीं, मैं थक गया हूँ, आप यहीं रुक जाए। वैसे जा रहे थे, एक बुद्धि वहाँ उसे आवाज लगाई थी, पक्षियों रुको रुको पक्षियों मेरी बात सुनो, मदद करो। वह दोनों वहाँ आते हैं। जी क्या हुआ है आपको? मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा मटका खाली है, पानी नहीं है, नदी से पानी ला दो मुझे प्लीज। चिड़िया का पति नदी से पानी लेने के लिए जाता है। बेटी आपकी आंखें क्यों रो कर आई हो? क्या माँ जी, मेरा कोई अभी तक संतान नहीं है। संतान का दुख रुलाता है, दिल करता है मैं भी उससे प्यार करो। चिड़िया का पति उधर से पानी लेकर आ जाता है। माँ जी अब हम चले क्या? चिड़िया बेटी यह सुनहरी दाना है, इसे लेकर जाओ, ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारा अंडा जरूर हो गया। ये शंकर चिड़िया खुशी खुशी सुनहरी अंडा ले लेता है और अपने घर जाने लगता है। रात को चिड़िया अपने घर में सुनहरी दाना खा लेता है। पापा चिड़िया सो जाता है मगर मछेरिया अभी तक जाग रहे थे। हो सकता है दाना खाने से मेरा संतान हो जाए। बहुत शक्तियाँ इस गाने में। तुमने कभी इस रंग का दाना नहीं देखा? शुभम मामा। चिड़िया खुशी झूम उठती है। उठ उठ एंड के पापा उठे, यह अंडा हमारा है। मुझे आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, यह अंडा हमारा ही है, मैंने ही दिया है यह अंडा। मगर हमारे अंडे का रंग सुनहरी क्यों है? वह दान आपने खाया था, वह सुनहरी था इसलिए अंडा सुनहरी है। बहुत बड़ी खुशी उन्हें मिली थी, वह बहुत खुश थे। हिमाचली भजन लिए नहीं जाता है और वह अपना अंडा को देखा है। मलेरिया मीठा फल यही खाएगा मेरा पत्नी और मैं दान कालूंगा। मुझे मेरी अंडे की अच्छे से रक्षा करना होगा, मुझे सबसे छुपा कर रखना होगा। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और उसके पति सता है कि चिड़िया की का कोई आवाज सुनाई देता है, बचाओ मुझे कोई बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। आप उठे और जाकर देखें कौन है, बचाओ मुझे बचाओ कोई बचाओ मुझे, मैं अभी बाहर जाकर देखा हूँ। पापा चिड़ियाघर से बाहर निकाल कर देखता है, अरे ये तो कोई कौवा है जो मार रहा है। पापा चिड़िया दाल को हटाता है और कौवे को बाहर निकलता है। मेरे पथ पर बहुत चोट आए हैं मुझे, आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चले, आप ठीक हो जाए तो अपने घर चले जाना। ऐसे पापा चिड़िया हमसे कंधे पर उठाकर अपने घर ले जाता है। हाय हाय मैं मर गया रे, बहुत दर्द हो रहा है। लोगों को देखकर मामा चिड़िया जल्दी से अपना अंडा छुपा लेता है। बेंगलो कवि ने उसका अंडा देख लिया था, यह अंडा भी अजीब है, ऐसा अंडा मैंने पहले कभी नहीं देखा। वीर कौवा रात वहीं रह जाता है। पापा चिड़िया ने कौवे के पथ पर पट्टी बांध दी थी। हम कौवा कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सुबह हो जाती है, चिड़िया बोलता है अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे वापस जाना होगा। मेरी पत्नी मुन्ना इंतजार करता है, वह एंड पर बैठे हैं, वरना मैं भी आपके साथ जाती। छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी मदद ना करते तो मैं इस दल के नीचे टक्कर मार जाता। फिर कौवा वहाँ से चला। कहाँ थे कल से तुम, घर क्यों नहीं आए? मैं बैठा भोजन खा रहा था कि मेरे ऊपर एक मोटा दाल गिर गया था और मुझे उससे चिड़िया ने बचाया, वरना मैं मर जाता है। अकेले अकेले भोजन
भोजन खा रहे थे, घर जाकर भोजन खाते तो ऐसा नहीं होता ना। जिस चिड़िया ने मेरी मदद की थी उसके घर में उनके घोंसले में एक सुंदर सुनहरा अंडा है। बहुत अजीब था वह सब सन और अंडा ऐसा कैसे हो सकता है? अंडा तो सफ़ेद होता है, वह जरूर कोई सोने का अंडा होगा। वह अंडा हमें चुराना होगा, अगर वह अंडा हम चुरा ले तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। चलो खा लो, हम अभी जाकर कोई योजना बनाते हैं। गोरी कभी बुद्धि बनने का नाटक करती है। तू अपने बालों पर सफ़ेद सफ़ेद रंग लगाकर उसके घर जाता है। इसी तरह गोरी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दे तो ठीक है। हीरो होंडा हम जरूर चुरा लेंगे। सुनो चिड़िया, मैं पूर्व से आया हूँ, आपकी मन बहुत बीमार है। कहा था कि आप मेरी बेटी को बता दे आज मैच जानती हूँ। गोरी झूठ पर बोल कर चली जाती है। तू मान क्या हुआ? आपको स्टूडियो जीमेल थोड़ी देर में देख कर आता हूँ, तब तक आप ध्यान रखें जाए और शांत हो जाए, कुछ नहीं होगा। चिड़ियाघर से निकल जाता है। देखा कालू गोरी का ट्रिक कैसे काम आया। थोड़ी देर के बाद उसका पति किसी न किसी काम के लिए घर से बाहर जाएगा ही। काफी देर हो गई, पानी पिया, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ। पापा चिड़िया नदी से पानी पीने चला जाता है। कौवे बहुत खुश होते हैं, चिड़िया के घर जाने लगता है। वह भाग जाओ यहाँ से कर रहे हो, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। हमारी जान बचाए, तुम ऐसा करोगे? तुम हमारा ही अंडा चुराने आ गए हो। मगर चिड़िया तुम तो अपनी माँ की घर गई थी, एक माँ काली सब जान। पापा चिड़िया भी वापस आ जाता है पानी पी के। फिर वह दोनों कौवा को मार मार कर अपने घर से भगा देता है। फिर कुछ दिन बाद उसे सुनहरी एंड से एक बेटा निकलता है, सुंदर। उनका दुनिया का हर खुशी मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सुनाए सीख मिलती है कि मुश्किल समय में दूसरों की मदद जरूर करें। धन्यवाद। ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कालू जी, मेरा मन कर रहा है कि यह जंगल सभी पक्षी छोड़कर चले जाए और इस जंगल के सारे सामान हो जाएं। गोरी, ऐसा हो मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। मेरा मन का दिमाग बहुत तेज है, उससे कोई हल निकल जाएगा। वही है जो इस मुश्किल से निकल सकती है। तुम्हारी माँ जी सब कुछ कर सकती है। बात तो ठीक है। फिर वह अपने माँ के घर चले जाता है। माझी, मैं और कालू जी चाहता हूँ जंगल के सभी पक्षी छोड़कर चले जाए जंगल को, और हम दोनों राजप्रास जंगल पर। इसलिए मैं मर्जी आपसे सलाह लेने आए हूँ। तुम दोनों चाहते हो जंगल के सारा फल और अनाज हमें चाहिए। हाँ माँ जी, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। जाकर सभी पक्षियों को ये बता दो कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कल जंगल के सारे पक्षी डर के मारे भाग जाएंगे। फिर वह जंगल तुम्हारा हो जाएगा और तुम दोनों ही जंगल पर पूरी राज करोगे। मेरी प्यारी माँ, तुम तो बहुत अच्छे दिमाग लगाए हो। मैं अभी जाता हूँ जंगल के सभी बच्चों को जाते हुए रास्ते में गोरी कई को रानू चिड़िया मिलती है। उससे हमारी जंगल के और एक बहुत बड़ा तूफान आ रही है। जंगल के सभी पक्षियों को बता दो ये जंगल छोड़कर चले जाए, किसी सुरक्षित जंगल में चल जाए। गोरी कभी की बात सुनकर गाना चिड़िया डर जाती हैं। क्या गोरी, कभी तूफान आ रहा है, हम सबको जल्दी यहाँ से भगाना होगा। मैं जाकर अभी कबूतर को बताती हूँ। चिड़िया वहाँ से जाने लगता है। गोरी कभी अपने घर जाती हैं। कालू जी, मेरा मन
तूफान ने ऐसा उपाय बताया है, शाम होने से पहले जंगल के सभी पक्षी जंगल छोड़कर चले जाएंगे। गोरी कभी कालू कौवा को अपने माँ का सारी उपाय बताती है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश। गोरी तू मिट्ठू के पास जो, मैं बुलबुल के पास जाता हूँ, हम उनको भी यह खबर सुना देते हैं। फिर गोरी जान लगता है मिट्ठू मेरे भाई। मिट्ठू जंगल छोड़ने के लिए क्यों? गोरी इस जंगल में क्या होने वाला है? क्या कोई शिकारी आने वाला है? नहीं, इस जंगल में तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जान प्यारी है तो जल्दी से अपने पति के साथ लेकर अपने माँ के घर जाता हूँ। मैं तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, मुझे तूफान से बहुत डर लगता है। ऐसे रहते हुए वहाँ से चल जाता है। कबूतर भैया हौसला रखें, जब तूफान रखेगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे। कबूतर तो तूफान की खबर सुनकर रोने लगता है। चिड़िया बहन, मैं बहुत मेहनत से अपना घर बनाया था, अगर जिंदा रहे तो घर दोबारा भी बन सकता है। कबूतर भैया आप मेरी बात मान ले, फिर आओ। चिड़िया अपने घर जाने लगता है और अपने बच्चों से कहती हैं, गुड़िया और कुकू अपना सामान इकट्ठा करो, जल्दी भरना है हमें इस जंगल से आज शाम तक। मगर मामा हम लोग कहाँ, ये जंगल छोड़कर जाना होगा, कल बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, गंदा है ये तूफान, कई बार तूफान के वजह से हमारा घर छोड़ना पड़ता है। मामा अब हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया आप लोग चिंता मत करो, उसे दिन के लिए हम अपने नहाने के घर चले जाएंगे, जैसे ही तूफान रखेगा हम वापस आ जाएंगे। गानों का घर सुनकर बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लोग अपने जाने के लिए तैयारी करते हैं। फिर वह सब सामान इकट्ठा करके बच्चों के साथ लेकर घर से निकल जाता है। मिठू तोता, हरियाली तोता भी थोड़ा मोड़ा सामान लेकर घर से निकल जाता। पेड़ पर देखा है उनके पास जाता है। गोरी और कौवा, कालू आप लोग कहाँ जा रहे हो? और कालू अपने आज शाम अपने मन वाले जंगल चले जाएंगे, जल्दी करो चले जाओ, तूफान आ जाए तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मर ना जाए। भालू कभी तो अच्छी बात कर लिया करो पगल। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और उसकी पत्नी भी जंगल छोड़कर जाने लगता है। दूसरी ओर बालवीर बुलबुल भी अपनी घोंसला उठकर जाने लगता है। जंगल छोड़कर जा रही थी। जंगल की सभी पक्षी अपनी की सुरक्षित जगह पर जाने लगता है। शाम होने से पहले आलोक कुमार गोरी को भी जंगल में अकेले रह गए थे। वह दोनों एक पेड़ से मीठे मीठे फल खा रहे थे। कालू जी, यह मीठे फल और मेरे और तुम्हारे हैं, अब आप किसी जंगल में नहीं है, कोई दूसरा पक्षी, आप हमें दाना पानी लेने कहीं दूर दूर नहीं जाना होगा। वह दोनों काव्या जी भर का फल खाने लगता है और अपने घर जाकर सो जाते हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया भी अपने मन वाले जंगल आ जाता है। अपने माँ के पास बैठे हुए थे। अच्छा किया बेटी तुम यहाँ चली आई, यहाँ तूफान का कोई डर नहीं है। गुड़िया माँ से कहती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कौवा को पता कैसे चला कि जंगल में तूफान आने वाला है? किसी ने उसे बता दिया होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घोड़ी और कालू मजे से मीठे मीठे फल खाते हैं। मैं काला कौवा में नाला कौवा, वाह दोनों फल खाता रहता है। कई कई गौरी कवि, कालू जी मुझे बहुत खुशी मिल रही है, हर समय मीठे फल से मुझसे लड़ाई करते रहता है, अब कोई नहीं है जो हमसे लड़ाई करेगा। रात हो जाती है। जंगल में बहुत ज्यादा तूफान बारिश होने लगता है। बारिश के साथ साथ तेज तूफानी हवा चलने लगती है। कौवा का घर हवा से झूल रहा था। उनका
का घर टूटकर गिर जाता है। कौवे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। कालू पति की तूफान तो सच में आ गया है, अब हम क्या करेंगे। गोरी पक्षियों से हमने तो झूठ बोला था, ये सच कहाँ से हो गया। वह पक्षी बस कर दो जंगल छोड़कर चले गए और हम दोनों तूफान में फंस गए हैं। जो तेज हवा कालू कौवे को उड़ा कर ले जाता है, कालू कांटेदार पर टकरा कर झाड़ियां में फंस जाता है। गोरी कभी भी तेज हवा के कारण एक कांटेदार में फंस जाता है और वह दोनों रोने लग जाता है। मेरे कालू भतीजे आप कहाँ हो? घोड़ी मुझे बचा लो, मेरा पंख टूट गया है, मैं और नहीं उड़ सकता। मैं झूठ बोलने की बहुत बड़ी सजा मिली है, अगर कोई दूसरा पक्षी होता तो हमारे जरूर मदद करता। हम किसी दूसरे पक्षी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकते हैं। बारिश और तेज हवा उन दोनों को जान ले लेती है, वह दोनों बारिश के पानी में भीग कर मर जाते हैं। देखा झूठ बोलने का नतीजा। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सोच वाले तुम ही हो, वह कर हर रोज हमारा नारियल चोरी कर रहा है। मैं कहता हूँ इस पतली चोंच वाले को पर के साथ उल्टा लटका 2 रात बना रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, कब वह मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? कौवे कहाँ माफ करने वाले हैं। चलो कालू इसे उल्टा ही लटकते हैं, बहुत मजा आएगा। निरहुआ कौवे मिट्ठू तोता को उल्टा लटका देते हैं पेड़ से। मिट्ठू तोता सारी रात उल्टा लटका रहता है। बेस्ट काव्य बहुत बुरे हैं। कालू कौवे अगली सुबह हो जाती है, रानू चिड़िया वहीं से जा रही थी तो वह मिट्ठू तोता को देख लेती है, उसे चुरा लेती है। मिट्ठू भैया यह आपके साथ किसने किया? दुष्ट काव्य बहुत बुरे हैं, बस एक अमरूद ही खाया था, उसने इतनी बड़ी सजा दी मुझे। बिट्टू कर वह कौवे बहुत बुरे हैं, आप फिर से यहाँ कभी नहीं आना। चलो इससे पहले दोस्त कौवे आ जाए। फिर मिट्ठू तोता रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कभी आ जाती है। वह मोती चोंच वाला कहाँ चला गया? लगता है वह भाग गया। अब मोती चोंच वाले वह दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मामा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं परसों से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं उड़ नहीं सकती इसलिए मैं भोजन नहीं ला पाई। मगर मामा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं और तो नहीं सकती, लेकिन आप घोंसला से बाहर में नहीं जाना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ, आप जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ। रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढते हैं मगर उसे कहीं भी दान नहीं मिलता। फिर वह कौवा के भाग्य पास जाते हैं, आज फल यहीं से तोड़ लेती हूँ, ज्यादा दूध उड़ने की हिम्मत अभी मुझ में नहीं है, मेरी गुड़िया भी भूख से तड़प रही होगी। रानू चिड़िया अमृता के पास जाते हैं और वहाँ से एक फल तोड़ लेता है। वाहेगुरु कालू का चिड़िया के देख लेती है। कालू वह देखो सामने रानू चिड़िया गोरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये चिड़िया सबकी मदद करते हैं, इसे बहुत पसंद करते हैं, आज चोरी के बहाने इसे हम पकड़ लेंगे। फिर कालू का गोरी का गाना चिड़िया के पास जाते हैं, कोई हमारा अमरूद चुरा रहा था, तुम ही हो वह कर, मैं आपका कोई भी अमरूद नहीं चुराया हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। कौवा और कभी राम चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनती, उसे उल्टा लटका देता है। कौवा मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी घर में अकेली है, सुना है उसकी बेटी अकेली है, सोचो अगर उसे कोई बड़ा पक्षी का गया हो तो इस छोटी चिड़िया का क्या होगा। तुमने जो मेरे साथ किया है इसका हिसाब देना होगा। रानू चिड़िया सारी रात
रात पर से बंद ही रहती हैं। रानू चिड़िया की तबीयत पहले खराब थी और खराब हो गया। मामा क्यों नहीं आई? मैं मीठी तोते से जाकर पूछता हूँ। गुड़िया मिट्ठू तोता के घर जाती है। मेरी मामा मेरे लिए फल लेने गई थी, वह अभी तक लौटकर नहीं आई। तुम्हारी मामा कहाँ जा सकती है? चलो हम देखते हैं। चलकर मिट्ठू तोता गुड़िया को साथ लेकर जाता है। वह पूरे जंगल में डांस चिड़िया को ढूंढते हैं मगर राना चिड़िया उसे नहीं मिलती है। उड़ता हुआ कबूतर वहां आता है। मिट्ठू, मैं उसे कौवा के भाग से गुजर रहा था, मुझे वहां चिड़िया बंदी हुई नजर आई। तुम्हें तो पता है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी मामा ठीक तो है ना? फिर वह सब उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास जाती है। निरहुआ सब राम सरिया को आज़ाद करती हैं। गुड़िया बेटी तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कौवा और कभी भी वहाँ आ जाते हैं। देखो कालू, इन सब को इतनी हिम्मत जो चिड़िया को छुड़ा दी। कालू कौवे तुम बहुत बुरे हो, तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो कालू इन पक्षियों को मजा सीखते हैं। कालू कुआं गोरी कौवा पक्षियों पर हमला करने वाला ही था, उधर चिल्ला जाता है। अरे पक्षियों क्या हुआ? तुम सब मेरे बैग में क्या कर रहे हो? जल्दी, यह बैग हमारा है। मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए गई तो तुमने मेरा बैग पर कब्जा कर लिया। हाँ जल्दी, इन करने मुझ पर बहुत अत्याचार की। पहले मुझे फिर से उल्टा लटकाया, फिर चिड़िया को भी रात को उल्टा लटकाया था। अरे काले कौवा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! फिर चिल कौवा पर हमला करते हैं और उसे मरती हैं और उल्टा लटका देता है दोनों को। वह सारी रात पर से उल्टा ऐसे ही लड़की रहती है। ये कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गोरी तोता में तू तोता से अमरूद छीन कर कहते हैं कि गोरी कई के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गंदे तोता वाले, इस अमरूद में क्या मिले थे? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। कवि के पेट में बहुत दर्द था, वह जल्दी से अपने घर जाता है। थोड़ी ही देर बाद अपने घोंसले में एक अंडा दे देता है। अरे वह, यह मेरा पहले अंडा, अब मैं मैन बनूंगी। कालू जी पिता। तभी कालू जी वहां आ जाता है। कालू जी देखो, मैंने अंडा दिया है, अब मैं पिता बनेगा और तुम माँ। कालू जी हमारा घर तो टूटा हुआ है, अगर यह छत नीचे गिर गए तो अंडा फूट जाएगा। चिड़िया कल प्रयोग का पक्का घर है, क्यों ना कुछ दिन तुम वहाँ रह जाओ? मैं नहीं चाहता हमारे बच्चे के कुछ हो, आप मेरा दाना पानी चिड़िया के घर ही दे जाना। मैं रानू चिड़िया के घर ही चली जाती हूँ। गोरी कभी अपना अंडा उठना है और रानू चिड़िया के घर जाने लगता है। वह चिड़िया की आवाज देती है, चिड़िया बाहर आता है। गोरी धीरे बोलो, मेरा बच्चा सो रहा है, तुम्हें तो मालूम है मेरा घोंसला टूटा हुआ है, आज पहले अंडा दिया है, मेरा दिल बहुत डर रहा है। अगर मेरा घर टूट गया तो मेरा अंडा भी फूट जाएगा। गोरी कनों से कहे कि अपने घर को मेरी मत कर दे, अपना अंडा लेकर तुम्हारे घर रहने के लिए आया हूँ कि बात सुनकर आना चाहिए। परेशान होने लगती है और चुप कर जाती है। चिड़िया परेशान क्यों हो रहे हो? बच्चा एंड से निकलेगा तो मैं चली जाऊंगी, ठीक है? वह रिपीट में चिड़िया मान जाती है। फिर घर के अंदर ले जाती है तो मुश्किल, लेकिन कुछ दिनों के लिए रख लेती हूँ। इधर मेरा एंड से बच्चा बाहर आया और गई में इस तरह गोरी राना चिड़िया के घर में
रहने लगती। कालू को अपने घर से निकलता है और अनार के फल से अनार खाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। गोरी से तो जान छूट गई, अब मजे से सो लेता हूँ। मगर कालू कुमार गोरी के लिए दान नहीं लेकर आता है। कुकू कुकू मुझे भूख लगी है, अपना दान दे दो, ये देना मेरा है, मेरा मामा दिया है। छोटे बच्चों से चीज लेकर नहीं खाता, मैं तो मजाक कर रही थी। गोरी कविता भूख से बुरा हाल था, ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया। रानू चिड़िया में दान ले लिया था, अपने घर जा रहा था। कभी कभी रानू चिड़िया से कहती है, तुम मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं कालू कौवे को देख कर आता हूँ। गोरी कालू कुआं तू नदी के पास सो रहा है। गुस्से में गोरी कभी कालू कवि के पास जाकर, कालू कॉलेज तुम यहाँ सो रहे हो, मैं भूख से मार रहा हूँ। गोरी मैं भी भूखा ही हूँ, मैं भी नहीं कुछ खाए, जंगल में दाना नहीं है। अच्छी बात बताओ, चिड़िया के घर में अच्छी नींद आई थी, मेरा तो दिल करता है मैं हमेशा हमेशा चिड़िया के घर में ही रहूं। अंडे से बच्चा बाहर आ जाए फिर देखेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद अंडे से बच्चे बाहर आ जाता है, मेरा बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा। गोरी में दान लेने जा रहा हूँ। चिड़िया तुम कब जाओगे यहाँ से? चिड़िया वहाँ से चली जाते हैं। बच्चे खेल रहे थे, बच्चों आराम से खेलो, मेरा बेटा सो रहा है, क्या हम अपने घर में ना खेल? वह दोनों बच्चे फिर से खेलने लगते हैं। कभी कभी को गुस्सा आ जाता है, चिड़िया को एक पथ मारता है, मैं अभी जाकर मामा को बताता हूँ। फिर वह दोनों रोते हुए घर से निकल जाते हैं। मुझे मारा गोरी आंटी ने, मैं जाकर देखती हूँ, कुछ बोली कवि को। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर जाती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, दवा बजे पर खटखटा करती है। कालू का बाहर आता है, चिड़िया बताओ किससे मिलना है? मेरा घर है, मैं अपने घर में आई हूँ, मुझे घर हमारा है, जो जो करना है सो कर लो। मेरा बेटा और मेरा पत्नी इस घर में है, यह मेरा घर है। फिर वह घर अंदर से बंद कर लेता है। कुएं में अपना घर लेकर रहूंगा, आपने बहुत बड़ी गलती की, उसे कौवे को घर आने दिया, मुझे क्या पता था ये हमारा घर पर कब्जा करेगा। फिर वह दोनों घर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। इस पेड़ पर बच्चे राम चिड़िया के साथ सो जाते। बहुत भूख लगी है, इतनी रात को शिकार कहाँ से ढूंढूंगी? चल जा रही थी, उसे रानू चिड़िया का घर दिखाई देता है, खिड़की खुली हुई थी, अंदर आ जाता है। चल चुपके से गोरी को बेटे को खो जाता है और गौरी कवि के ऊपर बैठ जाता है। चिल चिल कालू जी उठो जल्दी, तालुका उठ जाता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर वह चीज पूरी कवि को मार देता है। कोई बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ जल्दी। और सुनकर लाना चिड़िया आ जाती है, चिड़ियाघर में चल आ गई है, बोलो हम दोनों चलकर जेल का मुकाबला करते हैं। मौसम में नहीं जीतूंगा मैं, उनका मुकाबला नहीं करूंगा, मुझे भागाना होगा, आज मेरा पेट भर गया है। चिड़िया और कालू को आता है तो चल भाग जाता है। कालू कौवे की पत्नी और बेटा मर जाता है। कौवे के पास कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो गया। ऊपर वाले ने मुझे इस चीज से बचाना था, इसलिए हमें आज घर से दूर रखा। रोता हुआ कालू को वहां से जाता
है, फिर जानू चिड़िया मरे हुए इंक्वायरी को फेंक देता है बाहर। अब ये घर हमारा है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बैठा चल था, उसका 2 अंडा था। अब मैं क्या करूं? ऐसी बारिश में मैं अगर कहीं गई तो मेरा अंडा चोरी हो सकता है। अब तो मुझे इंतजार करना होगा, मगर बारिश ना रुके तो ऐसे चल अंडा देखने लगा। थोड़ी देर के बाद बारिश थोड़ा रुक गया। अब मुझे भजन ढूंढने चले जाता है। एंड को छोड़कर जब वो वापस लौटी है का घोंसला खाली था। चल गुस्सा हो जाता है, ये कौन अंडा चुरा कर ले गया कि में इतनी हिम्मत है। वही रानो चिड़िया और हरियाली बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा था। रुकी थी बारिश तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही। अब मुझे भूख लग रहा है। इस बारिश में बाहर निकलने का जोखिम भी नहीं उठा सकते हैं। अगर ऐसी बारिश में हम बाहर गए तो भोजन तो छोड़ो, मुझे भी बचना होगा। चल राना चिड़िया और हजारी के पास आए। चिड़िया, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया है। इसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे अंडा चुरा लिया। जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो आपके अंडे का चुराई? जल्दी से जल्दी कर का पता लगाना होगा। चिड़िया, मेरे पास एक बुरी खबर है, मेरा भी अंडा चोरी हो गया। भला ये कौन कर सकता है? जंगल में चोरी नहीं होता था। चोर का जल्दी पता ना लगाना। चिड़िया, हमें हर हाल में चोर का पता लगाना होगा। मानव चिड़िया हरियाली तोते ने सोच लिया कर का पता लगाएंगे। फिर अगले दिन हरियाली तोता और राना चिड़िया कर के तलाश में निकल गई थी। वह दोनों कौवे के पास पहुंचती हैं और दरवाजा खटखटाने लगती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। सभी पक्षियों के अंडे चोरी हो रही है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। भला हमारे जंगल में ऐसा कौन कर सकता है जो पक्षियों के अंडे चुराए? मेरी पत्नी, तुम माँ के घर गई है? आज से पहले तो नहीं गई, फिर क्यों गए? जो मुझे नींद आ रही। फिर वह दरवाजा लगा लेता है। मुझे तो इन पति पत्नी पर शक है, दोनों मिलकर ही एंड चुरा रहे होंगे। हाँ, यही का काम हो सकता है, इनके अलावा कोई नहीं है जंगल में जो चोरी कर सकता हो। इन्हें पकड़ने के लिए कोई सबूत इकट्ठा करना होगा। वह दोनों कालू कौवे पर नजर रखना लगता है। कालू कौवा घर से निकलता है तो चिड़िया उसके पीछे पड़ जाता है। कालू कुमार उड़ता हुआ जा रहा था, उसे घोंसला मिलता है। इसमें कुछ एंड पड़े हुए थे, वो वहां आकर बैठ जाता है। अरे मेरी किस्मत तो जाग गई, कोई पक्षी भी नहीं बैठा है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उसे एंड के पास जाता है। एक पैर के पीछे छुपी हरियाली और रानू चिड़िया उसे देख रही थी। देख चिड़िया, मैंने कहा ये वही चोर हैं। दोनों निकाल कर कालू कौवे के सामने आ जाता है। कोई और कहीं के पकड़े गए ना रंगो हाथ जो जंगल में पक्षियों का अंडा चुरा रहा है। चलो जी, यहाँ से छल के हमारे कर देते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं चल का अंडा नहीं चुराया और ना ही किसी पक्षी के। मैं तो यहाँ खाना ढूंढने आया था, मैं नहीं चुराया था। अब तुम ऐसा ही खाओगे कर कभी अपना सच्चाई थोड़ी ना बकता है। चलो चिड़िया, उसे चल के पास लेकर चलते हैं। फिर वह दोनों चल के पास लेकर जाते हैं। दूसरी जंगल में गोरी अपने माँ के घर से जंगल वापस आ रहा था। वह थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी उसे जंगल में मिठू तोता की पर नजर पड़ता है। मिठू तोता यहाँ क्या कर रहा
रहा है, भला इसका यहाँ क्या काम। गोरी कभी मिट्ठू तोता के पीछा करता है। मिट्ठू तोता एक गुफा के अंदर जाता है। ये तो बड़ों की गुफा है, मुझे अभी जाकर जंगल वा है जो पक्षियों का अंडा चुरा रहा है। काली कौवे तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे एंड को खाने की कोशिश की। कालू कौवे की ओर चल बढ़ने लगती है तो पीछे से गोरी कौवा जाकर रोक देता है। गोरी काव्य आपके पति छिलके और तोते के अंडे चुराए हैं। मुझे तो लगता है गोरी भीमू लावत है, मुझे लगता है कर कोई और है, कौन हो सकता है। कर मिट्ठू तोता ही चोर है। मिट्ठू ऐसा नहीं है, मैंने उसे अपने जंगल में देखा है भूतनी के साथ जो बज होकर गुफा में जा रहा था। ब्लाउज का वहाँ क्या काम आचार्य, मैं झूठ क्यों बोलोगी, क्या आप सच कह रहे हो। आप सब ठहरे हैं, मैं एक बार मिट्ठू से बात कर लेना चाहिए। शाम से जब मिट्ठू तोता वापस आता है तो पक्षी सभी इंतजार कर रहा था उसका। मिट्ठू तोता आप कहाँ गए थे मामा। मैं तो मिट्ठू तोता आप झूठ मत बोलिए, बताए कहाँ से आ रहे हैं। सच सच तू तो मेरे मन वाले जंगल से आ रहा है, मैं तो सब देख लिया था। फिर मिट्ठू तोता रोने लग जाता है। फिर वह रोने लगते हैं, पक्षियों मुझे माफ कर दो, मैंने ही सबका एंड चुराए हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। भाई हमें बताए आपने ऐसा क्यों किया। मेरा बेटा मुझे जिद कर रहा था, उसे मीठा फल खाना था, मैंने उसे मीठा फल खाना खिलाने पहाड़ों में ले गया था। हमें बाजू में घेर लिया और मेरे बेटे को पकड़ लिया उसने। तुम मुझे रोज अंड ला कर दो, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। पक्षियों मैंने यह अपने बेटे के लिए किया था, आप शांत हो जाए, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, तुम लोग आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे। उसे बाजू कितनी हिम्मत जो हमारे जंगल तक आ गए। सचिन भैया हमें सूझबूझ से काम लेना होगा, कोई योजना बनानी होगी। वह सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। छोटा बाजू के पास जाता है, हमारे पहाड़ों वाले जंगल में आ जाना, वहाँ पर हमने बहुत अंड जमा किए हैं, सारे अंडों को उठा नहीं सकता था तू तोता, आज हम पहुँच जाएंगे। वैसे ही गोरी काव्य गुफा के अंदर चले जाते हैं, छोटू के बेटे को आज़ाद कर देते हैं, मेरे साथ लेकर दूसरे जंगल जाते हैं। तभी वह गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बाहर से एक बड़ा पत्थर रख देता है जिसमें चीज गुफा के अंदर ही मर जाते हैं। मेरे बेटे के लेकर आ जाता है, मेरा बेटा मेरी जान ठीक है। छोटा सही पक्षियों से माफी मांगता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें।